जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। बहुत शानदार भाई। कैसे हैं आप? बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, एकदम फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बताइए, आप लोग कैसे हैं? नमस्ते भाई, नमस्ते। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? सब बढ़िया है ना? बहुत अच्छे हैं। आ जाइए। तो चलिए, सवालों को हम देखते हैं, समझते हैं। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को नंबर ऑफ़ ज़ीरो पढ़ाया था, और नंबर ऑफ़ ज़ीरो में बहुत बेहतरीन तरीके से हमने बाकी चीज़ें आपको समझाई थी, सिखाई थी, जाना था। ठीक है, अब हमें उसके आगे बढ़ना है, और मात्र हमारे 3 सवाल थे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18। ये 3 टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद, ये तीनों सवालों को लगाने के बाद, हम लोग आज एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम हमारा फैक्टर है। ठीक है, और फैक्टर को भी बहुत अच्छे तरीके से देखो, सारे छोटे मोटे टॉपिक हैं, जैसे यूनिट डिजिट हो गया, नंबर ऑफ़ ज़ीरो हो गया, फैक्टर हो गया। ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे टॉपिक को निपटा कर तब हमारे 2 बड़े बड़े टॉपिक बचते हैं। एक हमारा डिविजिबिलिटी हो जाता है, और फिर हमारा रिमाइंडर हो जाता है, जिन्हें हम कंप्लीट करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आज की बात को समझते हैं, सवालों को देखते हैं एक बार। तो जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया वो देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो है वो हमारा 100 का पावर 1, 99 का पावर 2, 98 का पावर 3, ऐसे कर करके हमें दिया गया है, और बोला गया इसका नंबर ऑफ़ ज़ीरो बताओ। तो अगर हम देखें यहाँ पर पिछली वाले क्वेश्चन को लेकर, तो पिछले वाले क्वेश्चन में तरीके से हमने सारी बातें यहाँ जानी थी, समझी थी कि किस तरीके से यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ ज़ीरो हम निकालते हैं। और उसी तरीके से मैंने कहा था कि ये भी एक बहुत ही बढ़िया सवाल है। जिस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 है, और जो 15 समझ गया उसको 16 समझने का जो एक तरीके से कंसेप्ट है वो बड़ा क्लियर हो जाएगा। आज दिन में बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला, किताब आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, और उसमें काफ़ी सारी बातें होती हैं। दिन में टाइपिस्ट भी रहते हैं, कंटेंट डेवलपर भी रहते हैं, और भी लोग रहते हैं, तो उनके साथ एक मीटिंग करना, उनको समझाना कि यहाँ पर इस तरीके से काम नहीं होगा, इस तरीके से काम होगा। तो मतलब ऐसा लगा मुझे कि चलो थोड़ी देर में काम निपट जाएगा, थोड़ी देर में काम निपट जाएगा, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करते करते पूरा का पूरा दिन निकल गया उस किताब को बनाने में। और इसी वजह से मैंने कहा कि चलो दिन निकल गया तो कोई बात नहीं, रात में हम क्लास लगा देंगे, रात में क्लास ले लेंगे। ठीक है, तो इसलिए कभी कभी सिचुएशन ऐसी मेरी हो जाती है, तो आप लोगों की जो ये 4:30 में चल रही क्लास है, इसको मैं रात में शिफ्ट कर लेता हूँ। तो एक आधा दिन थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा तो मैं आप लोगों के लिए किताब लेकर नहीं आ पाऊँगा। बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए किताब लाना आप लोगों के लिए, कोई भी किताब बनाना, और इस तरीके से, क्योंकि दिन भर क्लासेस 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 रहती हैं। तो अगर मुझे कोई कंटेंट आप लोगों के लिए प्रिपेयर करना हो, कोई शीट आप लोगों के लिए बनानी हो, तो बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इसीलिए बड़ा मुश्किल था, इसीलिए मैंने रात में आप लोगों की क्लास की थी, और मुझे भी